अस्सलाम वालेकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। अगर आप लोगों ने उर्दू लैंग्वेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक दस्तयाब हो सके, आप सभी को मिल सके। आज की जो वीडियो बना रहे हैं ये सी टेट यूपी टेट ऑल एग्ज़ाम के लिए है। एमपी टेट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, यानी साबिका और लाहिका। ये सी टेट और यूपी टेट इम्तिहान में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है साबिका और लाहिका से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक दे दी जाएगी इस वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम में लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की। साबिका क्या होता है? नंबर 1 है अलिफ साबिका। साबिका के लफ्ज़ी माने हैं पहले आने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग, यानी हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग होता है, उसी तरह उर्दू में साबिका कहते हैं। उपसर्ग को उर्दू में साबिका कहते हैं। साबिका के लफ्ज़ी माने हैं पहले आने वाला। उपसर्ग पहले आता है तो इसलिए इसको साबिका कहते हैं उर्दू में। पहले आने वाला उपसर्ग की तरह उर्दू में भी लफ्ज़ से पहले साबिके जोड़कर मुरक्किब अल्फाज बनाए जाते हैं। मुरक्किब अल्फाज का मतलब ये होता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में होता है तो मुरक्किब अल्फाज का मतलब जोड़, यानी 2 अल्फाज मिलकर जो बनते हैं उसको मुरक्किब कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मुरक्किब अल्फाज को संयुक्त शब्द, हिंदी में कहेंगे संयुक्त शब्द, और उर्दू में मुरक्किब अल्फाज इसको कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त शब्द बनाए जाते हैं। जैसे इनकी कुछ मिसालें हैं, मिसालें दी गई हैं साबिका की। तो ये इम्तिहान में सीधे सीधे इसी तरह पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है साबिका बताइए, कभी कभी लाहिका। तो साबिका और लाहिका बताएंगे इस वीडियो में आपको। लिखा है गैर, गैन ये रे, गैर लिखा है तो गैर क्या है? हमारा साबिका है। गैर जिम्मेदार, ये लिखा है गैर जिम्मेदार। फिर लिखा है गैर हाजिर, गैर आबाद, गैर आबाद वगैरह। फिर लाम से पूछ लेता है लाजवाब। तो लाजवाब जैसे लिखा होगा इम्तिहान में सीधे इसी तरह लिखा होगा लाजवाब, और कहेगा इसमें साबिका और लाहिका छाटिए। साबिका और लाहिका क्या है? तो ला जो लिखा है ये पहले जो आया है इसको साबिका कहते हैं, जो बाद में आता है उसको लाहिका कहते हैं। लाजवाब, लाजवाल, लापरवाह, लापता। तो लापता में साबिका क्या है? ला, ये साबिका हमारा है। मीर से, मीम से पूछ लेते हैं मीर, मीर मुंशी, मीर मोहल्ला, मीर मजलिस। ना से पूछ लेता है ना उम्मीद, ना इत्तिफाक। ना इत्तिफाक लिखा होगा उसमें पूछ लेगा साबिका बताइए। तो साबिका क्या है? ना है। ना अहल, नालायक, ना काबिल, नाजायज। हम से पूछ लेता है कभी हम आवाज़, हम पिल्ला, हम जमात, हम जाद। नू से पूछ लेता है नौनिहाल, नौनिहाल लिखा होगा पूछ लेगा इसमें साबिका क्या है? तो नो क्या है? साबिका है। नौजवान, नौजायद, नौवारिद, ये सब क्या है? साबिका हैं। साहिब से कुछ होते हैं साबिका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्तिहान में पिछले साल सीटेट इम्तिहान में पूछे गए थे और राजस्थान एग्ज़ाम में टेट के। साहिब औलाद, साहिब ईमान, साहिब हैसियत। तो साहिब हैसियत जिसमें सब साहिब लिखा है ये क्या है? साबिका हैं। साहिब इख्तियार, साहिब इख्तियार। बे से पूछ लेता है बेसबब, बेहोश, बेख्तियार। ये सी टेट में पिछले साल पूछा गया था। बेवकूफ़, बेजुबान। कम से पूछ लेता है कम बख्श, कम गो, कम सीन, कमतर, कमज़ोर। कमतर, कमतर जो होता है इसमें पता नहीं चलता है। ये और कमज़ोर और कमतर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं ये दोनों। अब आते हैं, ये साबिका हो गए, अब लाहिका बताते हैं। बे नंबर लाहिका।
लाहिका क्या होता है? लाहिका के लफ्ज़ी माने हैं बाद में आने वाला, यानी जो पहले आता है उसको साबिका कहते हैं और जो बाद में आता है उसको लाहिका कहते हैं। साबिका का मतलब होता है उपसर्ग और लाहिका का मतलब होता है प्रत्यय। यानी लाहिका के लफ्ज़ी माने हैं बाद में आने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। उर्दू में कसीर तादाद, कसीर तादाद में ऐसे अल्फाज हैं, कसीर का मतलब ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में लाहिका लगाकर उन्हें इस्म सिफ़त बनाया जाता है। अभी आप लोगों को सिफ़त के बारे में नहीं बताया है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सिफ़त के बारे में पढ़ा देंगे, एक वीडियो सिफ़त के बारे में बनाएंगे। तो इसकी मिसाल है, मिसालें दी गई हैं नीचे। तो लाहिका क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। लाहिका के लफ्ज़ी माने हैं बाद में आने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आने वाला, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यय। मिसालें किसकी क्या हैं? बाज, बाज लिखा होगा और कहेगा लाहिका बताइए। पाकबाज, चालबाज, कबूतरबाज, निशानेबाज। तो जो बाद में आता है उसको लाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। जो बाद में आता है उसे लाहिका कहते हैं, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। बान, दरबान, बागबान, मेजबान, पासबान, मेहरबान। मेहरबान ये लिखा हुआ है, गलती से टाइपिंग हो गई है। निगार, नाविल निगार, नज्म निगार, मजमून निगार, अफसाना निगार। मजमून निगार होते हैं, नज्म निगार होता है, मजमून निगार होता है, अफसाना निगार। नवेस, ख़त नवेस, अखबार नवेस, खुशनुमा, रूनुमा, रहनुमा। इसमें नवेस लिखा है, खुश लिखा है, नवेस लिखा है, रहनुमा, रूनुमा। ये इतना दूसरे का टाइप हो गया इसमें, ये इतना गलत है, ये इतना सही है। नवेस, ख़त नवेस, अखबार नवेस, खुश नवेस, खुश नवेस होता है, ठीक। ये इतना जो टाइप हुआ था ये गलत है, यहाँ पे उसको हटा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लिखा है बाब, बाब से क्या होता है? कामयाब, दस्तयाब, पायाब, फतेहयाब, कामयाब। ये कामयाब और कामयाब इसमें बहुत अंतर है। कभी कभी पूछ लेता है इसमें लाहिका बताए, तो लाहिका क्या है? याब, ये और अलिफ बे, याब क्या है? लाहिका हैं। कार, फ़नकार, सलाहकार, तजुर्बेकार, दस्तकार। गर, जादूगर, घर पूछ लेता है, ये क्या है? लाहिका हैं। जादूगर, कारीगर, बाजीगर, चारागर। तो इसमें सीधे सीधे इम्तिहान में सीटेट, यूपीटेट किसी भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं कि इसमें लाहिका बताइए और साबिका बताइए। अगर इसमें लाहिका पूछेगा तो गर हो जाएगा, साबिका पूछेगा जादू हो जाएगा। जादूगर, जादूगर में साबिका क्या है? जादू है। लाहिका क्या है? गर है। इस तरह से ये इम्तिहान में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये लाहिका हैं, साबिका हैं इतने, और ये हमारे लाहिका हैं। उर्दू लैंग्वेज चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप सभी को दस्तयाब हो जाए और सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में इसकी टेलीग्राम की लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, ताकि हर एक वीडियो की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।